कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसके पास जन्म से ही अजीब सी शक्ति है, लेकिन गांव वाले उसे अपशकुन समझते हैं। औरतों का मानना था कि उसके पास जाने से विनाश आ जाएगा। किसी को नहीं पता था कि वही लड़की दूसरों पर हुए काले जादू को अपने भीतर खींचकर तोड़ देती थी। हर बार जब वो दूसरों से ये श्राप खींचती तो उसे असहनीय दर्द होता, लेकिन उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। उसका भला करने वाला दिल हमेशा गलत समझा गया। लोग उसे ही अशुभ मानते रहे। उस रात उसकी माँ ने ठान लिया कि अब वो बेटी को इस गाँव से दूर ले जाएगी और सच बताएगी। लेकिन रास्ते में अचानक काले कौवों का झुंड उन पर टूट पड़ा। दरअसल ये हमला एक गुप्त पंथ के लोगों ने कराया था ताकि वो मदद के लिए अपनी बहन तक न पहुंच सके। लड़की को पीछे माँ की हालत का अंदाजा भी नहीं था। जब तक वो बुआ के घर पहुंची, माँ की सांसें गिनती की बची थी। उसने बस बेटी से एक सॉरी कहा और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। अगले दिन बुआ ने उसे एक चिट्ठी दी जो माँ ने पहले से उसके पास रख छोड़ी थी। उसमें पूरी सच्चाई लिखी थी। असल में माँ सिर्फ एक जरिया थी। कई साल पहले उसने पैसे के लिए उस पंथ के लिए बच्चा जन्मा था। उस पंथ का मुखिया बच्चों में अपनी ताकत बंद कर देता था, लेकिन अंदाजा नहीं था कि इस बच्ची में इतनी अपार शक्ति आ जाएगी। गर्भ में ही उसने अपने जुड़वा भाई को निगल लिया था। पंथ का मुखिया चाहता था कि लड़की बड़ी होने पर और बच्चे पैदा करे ताकि उसकी ताकत उनमें भरी जा सके। लेकिन जब उसने देखा कि वो उसके काबू में नहीं रही तो उसने अपने लोगों को भेजा कि उससे वो शक्ति वापस ले आए। मत विरोध कर, शक्ति मुझे दे दो। लेकिन सच जानने के बाद उसने झुकने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसके सबसे करीबी दोस्त अर्जुन को उसी पंथ ने मार दिया था। अब वो अपनी ताकत से उसका बदला लेना चाहती थी। उसकी टक्कर सीधे पंथ के नेता से हुई। ऊपर से उसकी तांत्रिक बुआ भी साथ खड़ी थी। दर्द असहनीय था, लेकिन आखिरकार उसने जीत हासिल की। अब वो सिर्फ एक लड़की नहीं रही, बल्कि ऐसी ताकतवर तांत्रिक बन चुकी थी जो पलक झपकते किसी की जान ले सकती थी। और अब जिन्होंने उसे सताया, अपमानित किया, चोट पहुंचाई, उन्हें वो किसी भी हाल में बख्शने वाली नहीं थी। लड़की ने स्कूल की सबसे खूबसूरत स्टूडेंट पर जादू कर दिया। वही लड़की जो पहले दूसरों को उकसाकर उसे तंग करती थी, अब बारी उसकी थी। उसने मर चुके तांत्रिक की आत्मा को बुलाया और उसे उस पर छोड़ दिया। लेकिन सिर्फ वही नहीं, स्कूल का स्मार्ट बॉय भी उसके निशाने पर था। असल में वो तांत्रिक का भतीजा था और उसी की मदद से उसने जादू करके उस लड़की को अपने प्यार में फंसा लिया था। गुस्से में भरी हुई लड़की सीधे तांत्रिक से भिड़ गई। भले ही उसने अभी अभी अपनी शक्तियों पर काबू पाना सीखा था, लेकिन उसे खत्म करने के लिए इतना ही काफी था। काले कुत्ते का खून उस पर डालते ही उसका सारा जादू खत्म हो गया। बिना जादू के वो कुछ भी नहीं था। इसके बाद लड़की ने होश खो दिए। लड़का जैसे तैसे भाग निकला और उसे लगा कि अब वो बच गया। लेकिन तभी उसने अपनी गर्लफ्रेंड का आधा उखड़ा हुआ स्कैल्प देखा। तभी समझ आया कि असली प्लान तो उन्हें दोनों को साथ मरवाना था। लड़की ने उन्हें पकड़कर बांधा। पहले लड़के की उंगलियां एक-एक कर तोड़ी, फिर दोनों को सिलकर जोड़ दिया। अगले दिन पुलिस ने उनकी लाशें बरामद की, लेकिन उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाई। जब लड़की ने पंथ के गढ़ पर हमला किया तो उसने सभी सदस्यों पर जादू छोड़ दिया। पूरा ठिकाना अफरातफरी में डूब गया। इसी बीच वो अपने असली पिता यानी पंथ के मुखिया को खोजने पहुंची, लेकिन वहाँ उसका बचपन का दोस्त करण भी आ गया। मुखिया ने उसे तुरंत बंधक बना लिया और चेतावनी दी, रुको वरना इसे मार दूंगा। उस पर काला जादू डाल दिया गया। लड़की कुछ कर नहीं सकी और मजबूरन उनके साथ चली गई। उसे लगा कि मुखिया बस उसकी ताकत वापस लेना चाहता है, लेकिन उसका असली इरादा कहीं ज्यादा डरावना था। वो चाहता था कि वो उसके लिए बच्चा पैदा करे ताकि ताकत उस बच्चे में कैद की जा सके और जब चाहे नए शरीर में उतारी जा सके। जैसे ही बुआ ने काले कौवों के पर जलाए, मुखिया की पूरी कौवा सेना आग में झुलसकर खत्म हो गई। इसके बाद उसने लड़की के भाई का शव आग में फेंक दिया। खून का रिश्ता होने की वजह से मुखिया भी उन लपटों में जलने लगा। उसने तुरंत मंत्र पढ़कर बंधन तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी करण पहुंच गया और लड़की को बचा लिया। बचने का रास्ता न देखकर मुखिया ने करण को दोबारा बंधक बना लिया। मगर इस बार लड़की रुकने वाली नहीं थी। उसने दोस्त की परवाह छोड़ सीधा छुरा उठाया और मुखिया पर टूट पड़ी। उसकी छाती चीरकर धड़कता हुआ दिल बाहर निकाल लिया। बस इतना करना काफी था। वो दिल खाकर वो सारी ताकत पा सकती थी, लेकिन उसने इसे खुद तक सीमित नहीं रखा। उसका असली इरादा था मुखिया की चुराई हुई पूरी शक्ति वापस देवताओं को लौटा देना।